अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद लेखन 10th में 2 हिंदी पढ़ी जाती है। एक हिंदी है है ना, एक हिंदी ए है और एक हिंदी बी है। ठीक, तो इन दोनों में अनुच्छेद लेखन इनके भी कितने मार्क्स का आता है? इनके लिए 5 नंबर का है और कोर्स बी वालों के लिए अनुच्छेद लेखन जो है 6 नंबर का आता है। ठीक, आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कोर्स ए वालों के लिए 1 नंबर आता है, 1 नंबर उन्हें मिलेगा भाषा पे, मतलब आप जो है कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपकी लिखने की शैली क्या है, आप कैसा लिख रहे हैं, आपकी मात्राओं में कहाँ गलतियां हो रही हैं, आदि आदि। ठीक है। दूसरा जो है आपको जो 2 नंबर प्राप्त होते हैं अनुच्छेद में, वो है आपका विषय वस्तु पे। ठीक, विषय वस्तु यानी आपने किस प्रकार का मैटर लिखा हुआ है, आपको उस विषय पे कैसी आपकी पकड़ है, आपका नॉलेज कैसा है। और आपको जो है 2 नंबर किससे मिलते हैं? रचनात्मकता। रचनात्मकता ये क्या है? ये वह विषय है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हमारा अनुच्छेद जो है हमें क्या करता है, हमारे अनुच्छेद को एक बेहतरीन अनुच्छेद की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। यह रचनात्मकता कैसे आती है अनुच्छेद लेखन में? ये रचनात्मकता आती है, 2 लाइन की आप कविता लिख सकते हैं, आप 2 लाइन की शायरी का प्रयोग कर सकते हैं, आप 2 लाइन के किसी दोहे का प्रयोग कर सकते हैं, किसी स्लोगन का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखना है कि भाषा मर्यादित हो, मर्यादा से बाहर जाकर हम किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इस बात का हमको विशेष ध्यान देना है। तो ये तो था कोर्स ए वालों के लिए। तो ये जो चीज है ये कोर्स ए में है और हमको क्या करना है, कोर्स बी वाले जो है इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इनको क्या हो रहा है, 4 नंबर जो है विषय वस्तु पे प्राप्त हो रहा है कोर्स बी वालों को। 1 नंबर भाषा पे, विषय वस्तु पे इनको 4 नंबर प्राप्त हो रहे हैं। 4 और 1 5, 1 नंबर बचता है आपका, ये है आपकी भूमिका। अब यह भूमिका क्या है? भूमिका यानी हमने शुरुआत कैसी की है, हम शुरू इसको किस प्रकार से कर रहे हैं, हमारे लिखने का तरीका जहाँ से हम शुरू से आ रहे हैं। आपने देखा होगा कोई नेता आता है, जब भाषण शुरू करता है अपना, तो किसी स्लोगन से, किसी नारे से, वंदे मातरम से, समथिंग ऐसे किसी चीज से शुरू करता है। तो हमारी जो भूमिका है, हम शुरुआत कहाँ से और कैसे कर रहे हैं, यह जो है हमारा हमें 1 नंबर प्रदान कराती है, यानी 6 नंबर का जो है यह हमारा अनुच्छेद हो जाता है। तो आइए हम अनुच्छेद के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि यह अनुच्छेद और क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि निबंध जो है, निबंध आप जब भी पढ़े होंगे तो निबंध क्या है, किसी विषय पर सारगर्भित विचार को प्रस्तुत करना निबंध कहलाता है। सारगर्भित और सम्यक विचार, सम्यक यानी संपूर्ण विचार, निबद्ध यानी कि बधा हुआ किसी भी विषय पर, जैसे पुस्तक जो है बाइंडिंग की हुई होती है, बधी हुई होती है किताब, उसी तरह से निबंध होता है किसी भी एक विषय पर बांधा गया सम्यक विचार निबंध कहलाता है। परंतु अनुच्छेद बिल्कुल से इसके विपरीत है। जब हम निबंध लिखते हैं तो निबंध क्या होता है, कम से कम 250 से 300 शब्दों का हम निबंध लिखते हैं। उसके क्या होते हैं, हर एक पार्ट अलग अलग होते हैं, ठीक। परंतु अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद हमारा जो है सिर्फ 100 शब्द, 100 से 120 शब्द, 120 शब्द फिर भी ज्यादा है। आपको 80 से 100 शब्दों का प्रयोग करना है अपने अनुच्छेद में। ध्यान रखेंगे, हमें अपने
शब्द सीमा का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा अनुच्छेद पढ़ने वाला जो हमारा एग्जामिनर है वो बोर नहीं होना चाहिए। ठीक, और क्या होना चाहिए अनुच्छेद में? अनुच्छेद जो है पूरी तरह से बंधा हुआ, अपने मतलब कि गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अपनी बात को कह देना ही अनुच्छेद कहलाता है। तो इसमें क्या है अनुच्छेद में? अनुच्छेद में हम मुहावरों का, कहावतों का, लोकोक्तियों का हम शब्द, भाषा, वाक्यों के हिसाब से कर सकते हैं। कहाँ पे हमें कौन सी मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग करना, यानी कि हम इसमें मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और इसमें क्या होता है, आपकी जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें अनुच्छेद में हो सकता है संकेत बिंदु दिए हो और हो सकता है संकेत बिंदु ना दिया हो। तो जब संकेत बिंदु नहीं दिया होगा तो आपको उसका एक पूरा जो खाका है वह आपको अपने मस्तिष्क में तैयार कर लेना खुद होगा कि आप किस प्रकार से उन सभी संकेत बिंदुओं को अपने दिमाग में रखेंगे और उस आधार पर आप एक अच्छा अनुच्छेद लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्या है, जैसे एक अनुच्छेद लिखते समय आपको एक आज के समय में एक बड़ी भयंकर बीमारी चली हुई है, कोरोना। तो कोरोना हमको लगता है इस विषय पर हम बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। और परंतु इससे पहले हम बात कर रहे थे संकेत बिंदुओं की, कि परीक्षा में हो सकता है संकेत बिंदु ना दिए हों, तो उन संकेत बिंदुओं को आप अपने मस्तिष्क में बैठाएंगे कि किस आधार पर लिखना है कि हमारा जो है अनुच्छेद 100 शब्दों में समाप्त हो जाए। और नहीं कोई संकेत बिंदु दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं क्या मैंने आपको मिला हुआ है कोरोना एक वैश्विक बीमारी, वैश्विक यानी विश्व भर में फैली हुई बीमारी। ठीक, क्या हुआ? कोरोना एक वैश्विक बीमारी। इस विषय पर क्या करना है, आपको अनुच्छेद लिखना है। ठीक, इस पर जो है आपको कुछ संकेत बिंदु दिए होंगे, जैसे मान लीजिए दिया है, सबसे पहले लिखा होगा आपको ऐसे संकेत बिंदु। ठीक, अब ये मैंने क्यों लिखा है अभी बताते हैं। संकेत बिंदु, अब आपको क्या दिया हुआ संकेत बिंदु में, क्या है महामारी। ठीक, एक संकेत बिंदु ये दिया हुआ है। फिर है मान लीजिए आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बाद भी उपचार नहीं। अब आप कहेंगे क्या कि इसका उपचार तो है, लेकिन हर कोई इसके क्या है कि वेंटिलेटर पे जाने व्यक्ति जो है, बड़े बड़े धनी मानी व्यक्ति भी क्या हो जा रहे हैं, वेंटिलेटर तक पहुंच जा रहे हैं। क्यों पहुंच जा रहे हैं? उसके बाद भी बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो भी नहीं बच पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसका उपचार जो है वह क्या है, पूरी तरह से कारगर नहीं है। इसलिए एक संकेत बिंदु यह हो गया। ठीक है, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बाद भी उपचार नहीं। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे एक और संकेत बिंदु, बचाव, और इसका बचाव क्या है और सुझाव क्या है, मतलब आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देते हैं। ठीक है, तो इस बात को, ये संकेत बिंदु आपको दिए गए हैं। तो मैं आपको बोल रही थी सबसे पहली चीज की ये संकेत बिंदु दिया गया है, क्या है महामारी, इसके बारे में हमको लिखना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले वो क्या करेंगे, ऊपर
बाद यह पता चल जाता है कि बच्चे क्या हैं, दिमाग से खाली हैं। 3 क्या होगा, 3 अगर आपको अनुच्छेद दिया गया है, तीनों में यह संकेत बिंदु लिखा हुआ है, उसके बाद भी उनको यह समझ में नहीं आता है कि संकेत बिंदु या तो संकेत दिया जा रहा है कि इन बिंदुओं के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है। इसका मतलब यह होता है न कि आप उन बिंदु में संकेत बिंदु ही लिखेंगे, यह गलत है, यह नहीं लिखना है। इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या है महामारी, आप सब जानते हैं कि क्या है महामारी। तो हमको इसको शुरुआत करनी है, आपको ध्यान देना है, एक ही पैरा होना चाहिए अनुच्छेद लेखन में। कहीं से भी हमारा पैरा जो है, हम पैरा अपना चेंज नहीं करेंगे। अनुच्छेद में हम 2 पैरा बिल्कुल नहीं डालेंगे। आप कहेंगे कि बीच में अगर हम कोई स्लोगन या कोई लाइन डाल देंगे फिर तो हमारा पैरा चेंज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं चेंज होगा। जब भी आप कहीं पर कुछ भी करिए उसके आगे डैश लगा दीजिए, नीचे 2 लाइन लिख दीजिए, फिर बिल्कुल से सटा के आप लास्ट में अपना सुझाव दे दीजिए, समथिंग ऐसा कुछ कर दीजिए। पैरा चेंज नहीं करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे है क्या है, महामारी। तो हम लिख सकते हैं इस विषय पर अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे कि आज पूरे संसार में कोरोना वायरस का आतंक फैला हुआ है। यह एक महामारी के रूप में हमारे सामने आ चुका है। कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणुओं का समूह है। यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करता है और यह शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करके उसे कमजोर करता है। मसलन यह जो और साथ ही यह इस बीमारी को कड़ी की तरह से बढ़ाता है। मसलन यह एक व्यक्ति को होने के बाद 1 से 100 को कर देता है। अब मान लीजिए इतना मैंने लिखा, क्या है महामारी, मैंने महामारी के बारे में आपको बता दिया। इसके बाद ही तुरंत ही हम पैरा चेंज करने की बजाय तुरंत ही ये लिखेंगे आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में कि वायरस का इलाज तो अभी तक नहीं निकल पाया है, परंतु इससे बचाव के लिए कुछ टीके हैं जिसे आज के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अभी भी वैज्ञानिक इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और इसमें नवीन खोजों को कर रहे हैं। इसको फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके बचाव और सुझाव। हमने अभी तक इतना लिखा। बचाव वुझाव के बारे में क्या लिखेंगे, हम इसके बारे में लिखेंगे इसके बचाव के लिए वैक्सीन को बनाया जा चुका है, परंतु हम वहां पे परंतु डालेंगे, क्या, परंतु सुरक्षा मानक अपनाना भी हमारे लिए सुरक्षा मानकों को अपनाना आवश्यक है। इसके लिए हमें साबुन के लिए, मैंने बचाव और सुझाव जो अगला संकेत बिंदु इस पे हम लिख रहे हैं क्या, कि इसके लिए हमें लगातार साबुन से हाथ को धोते रहना है। हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने के लिए परहेज करना है। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना है। सुझाव, ठीक, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना है। बार बार हाथ धोना, नाक मुंह के पास हाथ को न ले जाना ही कोरोना महामारी से बचने के उपाय हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें तो कहीं पे हमने पैरा जो है इसमें कोरोना महामारी क्या है, आज के समय पे सभी लोग जान रहे हैं क्या है, लेकिन आपसे पूछ रहा है तो आपने बताया कि कोरोना महामारी क्या है। आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बाद भी क्या है, हर कोई उन पहली चीज उन सुविधाओं का, अब कोई वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, रोज किसी को 50,000 लाख रुपए देने हैं, ऑक्सीजन के लिए देने हैं, तो नहीं दे सकता है ना। तो आधुनिक सुख सुविधाओं के होने के बाद भी इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। और बचाव क्या है, सुझाव क्या, आपने ये भी बता दिया। अब हमने क्या कहा, हमें इसमें रचनात्मकता को भी लेके आना है, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि रचनात्मकता जो है हिंदी कोर्स बी वालों के लिए नहीं है, लेकिन हम अपनी रचनात्मकता क्यों छोड़े, अगर हमें आती है तो। लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में डैश लगा के छोटा सा एक मोदी जी का प्रसिद्ध कहा गया है, और मोदी जी ने कहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आपने डैश लगाया, नीचे 2 लाइन में लिखा, बीच में सेंटर में, ठीक, पैरा नहीं चेंज करना है, डैश करके हल्का सा छोटा सा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। उसके बाद
आपने अपना सुझाव क्या देना है, हमें ऊपर बोल दिया है, इतने पे भी आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन नीचे आप एक लाइन में अपनी बात को सुझाव दे सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करना ही क्या है, कोरोना महामारी से बचने का सही उपाय है। आपने यहाँ कह के अपनी क्या की, यहाँ कह के आपने अपना पूरे के पूरे अपने 5 नंबर बना लिए। कहीं पे भी अगर आपकी मात्राओं की गलती नहीं हो रही है, आपने कुछ भी ऐसी गलती, कोई भी मिस्टेक नहीं की है, एक पैरा में कम शब्दों में अपनी बात को कह दिया है, शब्दों का सार्वभौमिक प्रयोग किया है, तो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे 5 नंबर आ जाने हैं और कहीं से भी नहीं कटेगा।